हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और खुश होगे। सो ये आपका वीकली हॉरोस्कोप है जो कि 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक है एज पर योर मून साइन। आई जनरली गिव रीडिंग्स एज पर योर मून साइन। अगर आप लोगों को आपका मून साइन नहीं पता है तो आप सन साइन से भी देख सकते हो। वॉट एवर जोडियक मून रेजोनेट विथ यू, आप उससे ये गाइडेंसेस ले सकते हो। इट इज़ अ जनरल रीडिंग। तो आप लोग अपने गॉड पे फेथ रखो और डेफिनेटली आप रेजोनेट करोगे इन गाइडेंसेस के साथ और इनको फॉलो करके आप राइट पाथ पे चलोगे। फॉर एनी पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस मैं अपना ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो, मुझे ईमेल भी कर सकते हो और मुझे रीच आउट कर सकते हो। मैं टाइमलाइन लिख दूंगी सारे ज़ोडिएक साइंस की, तो आप अपने टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हो और आप गाइडेंस एंजॉय कर सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। आपको मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो ताकि वो भी ये गाइडेंसेस इंजॉय कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग, एंड 6 अप्रैल इज रामनवमी, विश यू ऑल अ हैप्पी रामनवमी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जोडियक साइन इज एरीज जो कि मेष राशि है। तो चलिए देखते हैं एरीज के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो एरीज आपके लिए गाइडेंस है लाइफ एक्सपीरियंस। लेट गो ऑफ बिलीफ सिस्टम्स दैट नो लॉन्गर वर्क फॉर यू। तो अगर आपके अंदर कोई आपका बिलीफ सिस्टम है कि ये ऐसे ही होना चाहिए, तो इसको अगर वो आपके लिए नहीं काम कर रहा है तो उसको छोड़ दो। लेट गो ऑफ दैट बिलीफ सिस्टम जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। सो वॉट एवर इज वर्किंग फॉर यू, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। लेट गो ऑफ द बिलीफ सिस्टम विच इज़ नो लॉन्गर वर्क फॉर यू। और एक इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट होना है आपकी लाइफ में, तो आप प्रिपेयर रहिए। तो ऐसी सिचुएशन आएगी दैट विल लीड टू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। सो द सिचुएशन दैट लीड्स टू significant opportunities in life, so there will be a life changing event that will lead you to significant opportunities. So all the best Aries। चलिए नेक्स्ट जोडियक साइन इज वृषभ राशि, टॉरस। देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। सो टॉरस आपके लिए गाइडेंस है 4 ऑफ स्प्रिंग, विच मीन्स कि आप बहुत ग्रेटफुल हो यूनिवर्स के लिए, आप बहुत कंटेंटेड हो। यू हैव अ वेरी सेटिस्फाइंग पर्सनल लाइफ, यू हैव गॉट प्रमोशन, यू हैव गॉट सैलरी इंक्रीमेंट्स। तो देर इज सो मच टू सेलिब्रेट। आप अपनी फैमिली के साथ अपनी खुशियाँ बांट रहे हो, यू आर सेलिब्रेटिंग विथ योर फैमिली। इट कैन बी होम कमिंग, आप आप कहीं दूर रहते हो चाहे काम के पर्पज से या एजुकेशन के लिए, और स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली। तो इस वीक आप उनसे मिलने जाओगे। यू विल गो एंड मीट योर पेरेंट्स, इट्स अ होम कमिंग फॉर यू एंड यू विल सेलिब्रेट योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस विद देम। It can also indicates marriage, anniversary, housewarming party. Also there is a deep feeling of peace and happiness. आपकी लाइफ में खुशियाँ और शांति है। You are in a very peaceful situation at present and you're enjoying your life. So all the best Taurus। चलिए नेक्स्ट जोडिएक साइन पे चलते हैं, दैट इज जेमिनाई, मिथुन राशि। सो लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या कार्ड है। ओके, सो जेमिनाई फॉर यू द कार्ड इज एस ऑफ स्प्रिंग, विच मीन्स इट्स द टाइम टू टेक एक्शन। बी फियरलेस एंड हैप्पीली परस्यू योर मोस्ट ट्रेजर ड्रीम्स। तो ये समय आपका एक्शन लेने का है, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने का है। आपको निडर होकर अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करना है। डोंट बी फियरफुल कि आप अपनी ड्रीम्स फुलफिल नहीं कर सकते। यू हैव द एबिलिटी टू फुलफिल एंड परस्यू योर ट्रेजर ड्रीम। जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी ड्रीम्स है, ये राइट टाइम है टू टेक एक्शन एंड निडर होके अपनी ड्रीम्स को परस्यू कीजिए।
यू विल रिसीव अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं, सो इट्स द टाइम टू लुक बियॉन्ड इट, बिकॉज आपको अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यू विल रिसीव अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज। सो ऑल द बेस्ट जेमिनाई। चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे चलते हैं, दैट इज कैंसर, कर्क राशि। सो लेट्स सी कर्क राशि वालों के लिए क्या ज़ोडिएक क्या कार्ड आया है। ओके, सो कैंसर फॉर यू द कार्ड इज एम्प्रेस। सो ये बहुत फेमिनिन कार्ड है। तो अगर आप मेल हो तो ये आपको कहता है कि इट्स द टाइम टू टेक एक्शन अगेन, इट्स द टाइम टू टेक एक्शन टू परस्यू योर ड्रीम्स। आप अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लाइए, यू नो, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, लव योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ, अपने आप को पैम्पर कीजिए, कहीं बाहर जाइए, अपने आप को गिफ्ट दीजिए। सो दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन, ऑल्सो इट इज़ द टाइम to use the power of creativity in your life. Also आपको सक्सेस मिलेगा इस वीक, फाइनेंशियल अबंडेंस। तो जो सक्सेस आपको इंजॉय कराएगा लग्जरी लाइफ। सो इट इज सक्सेस दैट विल अलाउ फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरी। और अगर आप फीमेल है तो इट इज यू कैन प्लान फॉर अ बेबी, इट इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्लान फॉर अ बेबी, बिकॉज दिस कार्ड ऑल्सो डिपिक्ट्स मदरहुड। ऑल्सो आपको शायद होम बेस्ड जॉब्स मिल सकते हैं अगर आप वर्क फ्रॉम होम के जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो। ऑल द बेस्ट कैंसर। चलिए लियो पे चलते हैं, सिंह राशि, देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो लियो आपके लिए कार्ड आया है ईगो। तो ऐसा लगता है आप किसी भ्रम में फंसे हुए हैं, यू आर ट्रैप्ड इन इल्यूजन, क्योंकि आप टू मच इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उन सिचुएशंस को जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, मतलब टू मच इम्पोर्टेंस टू मटीरियल थिंग्स विच इज़ नॉट सर्विंग एनी पर्पस, एंड यू आर कॉट बिटवीन फियर एंड वरी कि अगर आप उनको खो देंगे तो क्या होगा। तो जस्ट लीव दोज थिंग्स एंड मूव ऑन फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। थिंग्स विच इज़ नॉट सर्विंग एनी पर्पस इज ओनली कॉजिंग यू फियर एंड वरी। आपको दुख और डर के अलावा वो चीज़ें कुछ नहीं दे रही है। सो इट्स द टाइम टू मूव ऑन। आप उन चीज़ों पे टू मच इम्पोर्टेंस मत दो। आप इस भ्रम में हो कि यू नो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपको खुशियाँ देंगी। दीज थिंग्स विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस, दिस विल ओनली गिव यू फियर एंड वरी। सो इट्स द टाइम टू मूव ऑन, लीव योर ईगो एंड मूव ऑन। सो ऑल द बेस्ट लियो। चलिए अब मूव ऑन करते हैं वर्गो के लिए, कन्या राशि। लेट्स सी कि उनके लिए क्या कार्ड आया है। ओके, सो वर्गो आपके लिए कार्ड है प्रिंसेस ऑफ ऑटम, विच मीन्स इस वीक आप बहुत ही चीयरफुल रहोगे, आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे टूवर्ड्स योर करियर, टूवर्ड्स योर फैमिली। सो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो तो देयर इज़ एन हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर करियर। और अगर आप सेम करियर में रहना चाहते हो, दैट विल गिव यू ग्रोथ, दैट विल गिव यू प्रमोशन, सैलरी हाइक। सो इट विल गिव यू सैलरी हाइक एंड प्रमोशन। ऑल्सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है फॉर हायर स्टडीज़। ऑल्सो यू शुड हैव अ वेल थॉट प्लान। आपको परफेक्ट प्लान बनाना है जो कि आपको आगे बढ़ाएगा, दैट विल गो परफेक्टली विथ योर लाइफ। सो ऑलवेज मेक अ वेल थॉट प्लान। अपने आप को थोड़ा पुश कीजिए टू गेट गोइंग, थोड़ी और मेहनत करिए, थोड़ा और पुश कीजिए टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। सो दैट इज़ व्हाट दिस कार्ड इज टेलिंग। It's the time to give a little push to yourself to get going. Well thought plan is very important, that will go perfectly and that will help you to reach success. All the best Virgo. चलिए अब हम चलते हैं लिब्रा पे, दैट इज द तुला राशि। तो देखते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या कार्ड है। ओके, सो लिब्रा फॉर यू द कार्ड इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग, जो कह रही है अपने आप पर भरोसा करो, बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर वेरी टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट। आप फ्रेंडली भी हो, आप ब्रिलियंट भी हो, आप टैलेंटेड भी हो, तो आपको अपने आप पे भरोसा करना चाहिए। बिलीव इन योर सेल्फ। आपकी लाइफ में, आपके एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। देर आर वंडरफुल पीपल हु वांट टू हेल्प यू। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप कुछ नया करना चाहते हैं तो
You have to believe in yourself to get going, because there are people who are ready to help you. Also आपको maintain करना है balance between your work and family life. Don't give too much importance to work, at the same time don't give too much importance to home and leave your work. So you have to maintain a balance between work and home life. All the best Libra. चलिए अब स्कॉर्पियो पे चलते हैं, वृश्चिक राशि. लेट्स सी द कार्ड. व्हाट इज द कार्ड दैट इज अनफोल्डिंग फॉर स्कॉर्पियो? ओके, सो फॉर यू द कार्ड इज एस ऑफ ऑटम स्कॉर्पियो. तो एक इट शोज दैट पैसे की बारिश होना. तो इस वीक आपको पैसे की बारिश होगी, या कोई आपको एडवाइस देने के लिए रेडी रहेगा, या आपको किसी से मदद की ज़रूरत है तो देर आर भर भर के असिस्टेंस रहेगी फ्रॉम अदर्स. सो व्हाट दिस कार्ड इज टेलिंग यू, देयर विल बी अ विंडफॉल ऑफ मनी. आपको अगर पैसों की ज़रूरत है तो आपके पास आपकी एफडी मैच्योर हो जाएगी, या आपसे किसी ने उधार लिया होगा वो आपको मिल जाएगा. सो देयर विल बी अ विंडफॉल ऑफ मनी, या आपकी कंपनी में आपको ग्रोथ और सक्सेस मिलेगा, सैलरी हाइक मिल सकता है. और अगर आप कोई एडवाइस लेना चाहते हैं किसी से करियर के लिए, या क्या घर खरीदे, क्या जॉब, अपने बच्चों की पढ़ाई, एनी एडवाइस यू वांट, डेफिनेटली देयर विल बी पीपल अराउंड टू हेल्प यू और एडवाइस यू. ऑल्सो अगर आपको मदद की ज़रूरत है, देयर विल बी असिस्टेंस फ्रॉम अदर्स. ऑल्सो आपको एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मिल जाएगा इस वीक. So you will have a very successful project in hand. Also अगर आप करियर चेंज की सोच रहे हैं, so there will be a happy change in your career. और अगर उसी कंपनी में रहेंगे तो हो सकता है आपका प्रोफाइल चेंज हो जाए. So there is a happy change in your career, a successful project you will get, and also windful of money, advice or assistance from others. All the best Scorpio. चलिए अब सैजिटेरियस पे चलते हैं, धनु राशि. लेट्स सी क्या कार्ड आया है सैजिटेरियस के लिए. ओके, सो सैजिटेरियंस आपके लिए कार्ड आया है प्रिंसेस ऑफ समर, जो कि इट्स अ गुड कार्ड वेयर यू विल बी वेरी काइंड टू अदर्स. आप सेंसिटिव रहोगे. ऑल्सो अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में एक नया रिलेशनशिप आ सकता है, और आपको एक इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है, मतलब इंटीमेट कोजी रिलेशनशिप. तो एक इमोशनल एक्सपीरियंस, एक जॉयफुल एक्सपीरियंस हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और इन्जॉय कर रहे हो, तो एक इमोशनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है. ऑल्सो यू माइट गेट एन इन्विटेशन टू सोशल इवेंट्स. तो कोई सोशल इवेंट्स के लिए आपको इन्वाइट भी कर सकता है. ऑल्सो आपकी लाइफ में कंपैशनेट फ्रेंड भी रहेगा, जिसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स बांट सकते हो ताकि आपको एक सल्यूशन मिल सके. सो देयर विल बी अ कंपैशनेट फ्रेंड विथ whom you can share your concerns, who can help you with solutions for your concerns. So all the best Sagittarians. चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए. तो देखते हैं मकर राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है. ओके, सो कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड है यूनिटी. दैट इज गाइडिंग यू कि आप सही काम करो, सही रीज़न के लिए काम करो. डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीज़न. सो आप जो भी काम कर रहे हो वो सही काम करो और सही रीज़न के लिए करो. ऑल्सो आप इस समय कंपेयर कर रहे हो कि आपके लिए क्या सूटेड है. ओल्ड मेथड की न्यू अप्रोच, न्यू बिलीव्स फॉर योर करियर, फॉर योर वर्क, फॉर योर प्रोजेक्ट, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. ट्रेडिशनल और न्यू अप्रोच. So you have to think about it, which works for you. आपके लिए कौन सा काम कर रहा है, तो उसके बारे में आप सोचेंगे, which will be beneficial for you. Also आप कोई स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, या आप अपने आप को ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व कर सकते हो. कुछ भी बुद्धिज़्म, आर्ट ऑफ लिविंग और भजन संध्या, किसी भी स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी में आप ज्वाइन कर सकते हो. सो ऑल द बेस्ट कैप्रिकॉर्न. चलिए अब हम मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ. सो देखते हैं एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है. ओके, सो एक्वेरियस फॉर यू द कार्ड इज 10 of winter, which means
द रेजोल्यूशन ऑफ डिफ़िकल्टीज़। तो कोई भी आपकी लाइफ में जो पास्ट में डिफ़िकल्टीज थी उसका आपको सल्यूशन मिल गया है, दैट इज़ गोइंग टू गेट रिजॉल्व। तो रेजोल्यूशन हो जाएगा आपकी, कोई भी चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स जो लास्ट वीक में चल रहे थे उनका रेजोल्यूशन मिल जाएगा आपको। ऑल्सो अ वेट लिफ्टेड ऑफ योर शोल्डर्स। तो आराम से वो जो भार था आपके कंधों पे वो भी हट जाएगा, क्योंकि आप इतने परेशान थे, इतने ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे थे, तो आपके कंधे पे बहुत भारी बोझ था, दैट विल गोइंग टू लिफ्ट अवे एज यू विल गेट द रेजोल्यूशन। ऑल्सो आप किसी एडिक्शन में हो गए या आप किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, वो भी उसका भी एंड हो जाएगा। अगर आप टू मच अल्कोहल ले रहे हो या आप टू मच किसी चीज़ को लेके एडिक्टेड हो, सो वो भी एंड हो जाएगा और आपके ऊपर जो भी को डिपेंडेंसी है वो भी दूर हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट एक्वेरियस। चलिए अब मूव ऑन करते हैं लास्ट ज़ोडिएक साइन पे, जो कि है पाइसेस। सो पाइसेस आपके लिए कार्ड आया है द मून। तो ये बोल रहा है कि आपको अपनी लाइफ में जो भी अनकॉन्शियस फियर्स हैं, जो भी डर है, वो आपको लेट गो करना है। कई बार क्या होता है, हमारे पास में हमारा कुछ ऐसा हो जाता है जिसका हमें अभी तक डर है, तो हम मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। तो लेटिंग गो ऑफ वरी एंड फियर विल हेल्प यू टू मूव ऑन। आप अभी अपने आप को रोक रहे हो आगे बढ़ने से, क्यों? क्योंकि आपके पास्ट वरीज और फियर आपको हैम्पर कर रहा है। अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन, कि वो क्यों हुआ था, उसको लर्न करो और मूव ऑन करो। यू हैव दैट इंट्यूटिव एबिलिटी, पावरफुल इंट्यूटिव एबिलिटी, उसका यूज करो एंड अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन एंड मूव ऑन। All the best Pisces, and thank you everyone for watching this video. I hope this weekly guidances आपको आगे बढ़ने के लिए encourage करे. So all the best, take care, bye bye.